नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दुनिया के कई सारे मुल्क अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से खंड खंड विखंड हो गए, सिविल वॉर शुरू हो गया। पाकिस्तान वैसी स्थिति के मुहाने पे खड़ा है, या फिर यूं कहे कि ऑलरेडी वैसी स्थिति वहां बन गई है। कई मुल्कों में ये तो कुछ नेचुरल कैलामिटी की वजह से, कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन कई सारे ऐसे मुल्क होते हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं कि आ बैल मुझे मार। आप अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही विचारधारा, अपनी ही नीतियों की वजह से आप अपने देश को खंड खंड विखंड कर देते हैं। यूएसएसआर वैसा ही एक एग्जाम्पल था। वामपंथ का जो चूर्ण इन लोगों ने खाया, उस वजह से एक सुपर पावर खंड खंड विखंड हो गया। उसके सामने पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। पाकिस्तान गर्त में चला गया। लेकिन बड़ा सवाल और लोगों के दिमाग में ये भी कि आखिर पाकिस्तान अचानक से पिछले 10-8 सालों में ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो गर्त में चलता चला गया। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री मोदी का तो ज़रूर है कि पाकिस्तान को उन्होंने चारों तरफ से ऐसा खींचा कि वो कहीं का ना रहा। लेकिन कुछ गलतियां पाकिस्तान की भी थी, पाकिस्तान के अंदर के भी हालात थे। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो अब टूट के कगार पे है, गृह युद्ध के मुहाने पे है, तो उसकी आखिर वजह क्या रही। ये बताने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एस पी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रधानमंत्री मोदी जब से आए तब से तो पाकिस्तान का बंटाधार हो गया। लेकिन आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की वो कौन कौन सी नीतियाँ, वो कौन कौन से कारण हैं जो उन्होंने खुद अपने आप को इस परिस्थिति में डालने के लिए वो लोगों ने वो चलाया, मुहिम चलाया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, बहुत इंटरेस्टिंग है जो आज मैं बोलने जा रहा हूँ। 7 पॉइंट, 7 कारणों के साथ पाकिस्तान जो बर्बादी को देख रहा है, वो 7 कारण प्रमुख। पहला, प्राथमिकता गलत प्राथमिकता, गलत सोच, मिसप्लेस प्रायोरिटीज, रॉन्ग प्रायोरिटीज, मिसप्लेस प्रायोरिटीज। दूसरा, मिस गवर्नेंस, जो गवर्नेंस मॉडल है वो टोटल एकदम नॉन इकोनॉमिक, नॉन इंटेलिजेंट मॉडल है। तीसरा, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा पाकिस्तान का बजट का मिसयूज। चौथा, बाढ़ ने भी पाकिस्तान को काफ़ी बर्बाद किया। 5वां, नोटबंदी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान की नोटबंदी जब खत्म हुई, लागू किया गया, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान पूरा सरवाइव कर रहा था FICN पे, फेक इंडियन करेंसी नोट पे। और बेलारूस से जो सेम जो कागज़ ले रहा था, उससे उसने वो पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमी को पानी के ऊपर रखे हुए था। नोटबंदी आई और डूब गया। उसके बाद कि परसेप्शन गलत है, सोच गलत है। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी करप्ट, पाकिस्तान आर्मी। एग्जाम्पल, जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद $12 बिलियन डॉलर लेके गया। जब लेफ्टिनेंट जनरल था तो ITR में लिखा इनकम टैक्स रिटर्न में नो टैक्स लायबिलिटी, मतलब उसका इतना इनकम नहीं था। और जब रिटायर किया तो $12 बिलियन लेके गया। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो कहाँ पाकिस्तान गलत किया? जिहादी अप्रोच के कारण है, अल्लाह फैक्टर, GDP का एनालिसिस, कोई सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं। और पाकिस्तान की क्या रणनीति है कि ब्लैकमेल अप्रोच, अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में पैसा लेने के लिए, इन्फ्लेशन इशू, कोई फूड सिक्योरिटी नहीं, और डॉन का आर्टिकल जो पाकिस्तान का सबसे प्रमुख पेपर है। तो पहले आते हैं ऐतिहासिक। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान का, यूनाइटेड हिंदुस्तान का 1/5 रेवेन्यू पाकिस्तान, जो भी पंजाब है पाकिस्तान का, उस क्षेत्र से आता था। 1/5। इतना प्रॉस्परस, और इतना फर्टाइल लैंड है पाकिस्तान का कि वहां आप कुछ भी छिड़क दीजिए उग जाएगा। उसके बाद तो क्या हुआ कि यदि आपकी नींव ही कमजोर है तो बिल्डिंग तो मजबूत हो ही नहीं सकती। वो तो थोड़ा ट्रेमर आएगा तो टूट जाएगा। वही पाकिस्तान टूट रहा है। थोड़ा सा ट्रेमर आया, भूकंप आया, टूट गया। अब क्या है कि पाकिस्तान के क्षेत्र में जब यूनाइटेड इंडिया था, पूरा बिजनेस हिंदू
मारवाड़ी, ये सब हिंदू, मारवाड़ी तो हमारे हिंदू भाई हैं, तो हिंदू प्राइमरीली मारवाड़ी, बाकी हिंदू लोग, पंजाबीज, ये बिजनेस चलाते थे। सब लाहौर से चलता था। सब लाहौर से चलता था। जब हिंदुस्तान वो आए तो वैक्यूम हो गया, तो रिक्त स्थान हो गया। तो रिक्त स्थान को भरा कैसे गया? रिक्त स्थान से भरा गया कि पंजाब और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मुसलमान वहाँ गए, वो उस जगह को भरने की कोशिश किए, और कॉम्पिटेंस तो था नहीं। तो दूसरी बात, 1/3 हिंदुस्तान यूनाइटेड आर्मी जो था, यूनाइटेड इंडिया का जो आर्मी था, 1/3 चला गया पाकिस्तान, 2/3 रहा इंडिया के पास। 33% पाकिस्तान चला गया। 33% में पाकिस्तान आर्मी ने सोचा कि हम रेलेवेंट कैसे रहें। तो जो वेकेंट स्पेस बिजनेसमैन ने किया, तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने ग्रिप में ले लो, ठीक है, एसेट्स को अपनी ग्रिप में ले लो, जो लैंड जमीन है उसको अपने ग्रिप में ले लो, डिफेंस बजट को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करो, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पूरा कंट्रोल करो। तो वो स्पेस इस तरह से भरा गया। जब आप अपने ऑफिस में सांप रखोगे और मिसगवर्नेंस रखोगे तो बर्बादी तो होगी। उसके बाद क्या हुआ कि जिहादी अप्रोच। तो पाकिस्तान आर्मी एज ए डिलिबरेट सोचा कि हिंदुस्तान से तो शुरू से उसकी दुश्मनी रही है 1947 से ही, कि जिहादियों को प्रॉप अप करो। तो जो जिहादी अप्रोच हुआ, जब आप लश्कर तौबा को प्रॉप अप करते हो, HM को करते हो, जैश ए मोहम्मद को करते हो, तो जब जिहादी पैदा लेंगे और उनको आप सपोर्ट करोगे तो आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसे डेवलप होगी? हाँ, जिहादी में यू आर नंबर 1। टेररिज्म में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल मिलना चाहिए स्पोर्ट्स में। आपने तालिबान, कश्मीर, दुनिया भर से ट्रेनिंग सेंटर आपने खोल दिया। उसमें जो खर्च हुआ वो अननेसेसरी का, वो ISI के माध्यम से वो पैसा खर्च हुआ। अब अल्लाह फैक्टर। अब जब अभी ये व्यवस्था हो रही है तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं, कुछ आर्मी जनरल्स कह रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी से ये हो रहा है, अल्लाह ही निकालेगा। भाई अल्लाह निकाले तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या रोल है? हम लूट रहे हैं। हाँ, और यदि अल्लाह ये कर रहा है, अल्लाह की वजह से हो रहा है, तो अल्लाह, इसका मतलब है तुम्हारी कुकर्तियाँ जो हैं उसका सजा दे रहा है। यदि अल्लाह ये कर रहा है तो तुमको सजा दे रहा है। सजा दे रहा है मतलब तुमने कुछ पाप किया है, पाप किया कर तुम नतीजा भोग रहे हो। और अल्लाह फैक्टर है, अल्लाह ही सब कुछ कर लेगा, तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स की क्या जरूरत है? उनको घर भेज दो, खर्चा उनको क्यों बर्दाश्त करो? आर्मी की क्या जरूरत है? आर्मी की क्या जरूरत है? दोनों को पैकअप करो, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह जो करना होगा वो अल्लाह जो करेंगे सो करेंगे। अब आते हैं तीसरी बात कि ये जो सोच फैक्टर जो है, इनकी सोच में कीड़ा लगा हुआ है। देखिए, कोई भी जो परिस्थिति होती है, मौका देता है आपको सुधार करने का, ये प्रकृति का नियम है। 1991 हमारा याद है कि गोल्ड चला गया था लंदन, गिरवी रखे थे हम लोग, इतना भी पैसा नहीं था हमारे पास। नरसिम्हा राव जी ने, ही वॉज ब्रिलियंट मैन, बहुत बढ़िया, उन्होंने आर्थिक सुधार किया। उसके बाद देखिए चीज़ों को हमने बदला। आज गैलप हम कर रहे हैं, आज हम विश्व के सबसे 5th आर्थिक शक्ति है, 5th। इतने देश हैं, 5th हैं हम। तो अब अपने को कहते हैं मुस्लिम कंट्री। भाई सऊदी अरबिया को देख लो, UAE को देख लो, उनका मॉडल देख लो, तुम अपना मॉडल देख लो, वो तो जिहादी मॉडल नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश को देख लीजिए जो आपसे कट के निकला है। तो जब ये सोच में ही गलती है तो फिर आपका कैसे भला होगा? उसके बाद अब आते हैं GDP एंगल। अब GDP का एनालिसिस कीजिए तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या सेक्टर होता है? एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर मेन है, 70-75% लोग एग्रीकल्चर में हैं और बाकी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में है। जो GDP का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है वो 22.6% ओनली। जहाँ 70% लोग एम्प्लॉयड हैं, कंट्रीब्यूशन टू GDP है 22.6% ओनली। यदि इंडस्ट्री की बात करें तो 18.8% ओनली। और सर्विस सेक्टर क्या है इनका? हमारी तरह सर्विस सेक्टर नहीं है कि हमारे IT इतना पावरफुल है, हमारे लोग अमेरिका में जाके सब IT इंडस्ट्री पर अपना बोलबाला कायम किए हुए हैं।
इनके जो सर्विस सेक्टर हैं वो हैं लेबरर्स जो विदेश में काम करते हैं। तो लेबरर्स कितना रेमिट करेगा? बहुत कम। तो वही तो बात है। तो ये जो सर्विस सेक्टर है 61%, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। वो अपने घर चलाएंगे या राष्ट्रीय कोष में पैसा डालेंगे। अब आते हैं कि मैंने बता दिया कि कोई सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं था, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फ्लिप नहीं दिया गया, इजाफा बढ़ाया नहीं गया। आप 2.5 करोड़ बच्चे जो कुरान पढ़ाते रहे, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते बस। रहे, साइंस से आपने बच्चों को दूर रखा। कोई साइंस पढ़ाया नहीं जाता बच्चों को, कोई आईटी नहीं, खाली कुरान, अल्लाह, मार दो, कश्मीर, यही पढ़ाया जाता है। तो भुगत लो फिर। तो क्या इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे। हाँ, वो हाफिज सही जरूर बनेंगे। अब आते हैं कि जो पाकिस्तान को $30 बिलियन हर एक साल चाहिए सरवाइव करने के लिए, और वो बोल रहा है कि 6 बिलियन तुरंत दे दो। तो 6 बिलियन इसलिए मांग रहा है क्योंकि जो उसकी तुरंत इमीडिएट लाइबिलिटी है, जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, अदरवाइज डिफॉल्टर बन जाएंगे। रिपोर्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, एलसी तो क्रेडिट नहीं हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो ये 6 देगा तो उसकी थोड़ी दिन गाड़ी चलेगी, बट आप मौत को कब तक पोस्टपोन कर सकते हो? अब जो अगली बात जो मैं कहता हूँ, तो पाकिस्तान कितना धूर्त देश है कि किस तरह से ब्लैकमेल करके अमेरिका से पैसा उठाता है। वो उसका लॉजिक कभी हम बोलूँगा ना तो हंसोगे कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, अमेरिका बेवकूफ़ बन जाता है इस बात पे। वो कहता है कि हमको F-16 दे दो, हम आतंकवाद से लड़ेंगे, और अमेरिका F-16 उस नाम पे दे देता है। मतलब F-16 आतंकवाद से लड़ेगा। कमाल है देश, और कमाल है अमेरिका। उसके बाद उसका जो ब्लैकमेलिंग मॉडल है, वो कहता है हमको बचा लो, नहीं तो तुम खतरे में हो जाओगे। वो कैसे? कि हम यदि डूब रहे होंगे तो जिहादी, हम एटॉमिक पावर हैं, न्यूक्लियर पावर है, तो जिहादियों का हाथ में चला जाएगा तो तुम पर अटैक करेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो हमको बचाओ। है ना, कितना बढ़िया लॉजिक मनीष। अच्छा, कॉमेडियंस का ये नहीं, बट ये कॉमेडियंस सक्सेसफुल हैं, अमेरिका से पैसा ले लेते हैं कॉमेडी कर करके। कोalition सपोर्ट फंड के तहत जितना पैसा आया है वो सब पाकिस्तान के जनरल्स के पॉकेट में गया है। जब अमेरिका का जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो सीधे अमीर क्वार्टर जाता है मिलने। सही बात। वो गवर्नमेंट का चिंता नहीं करता है। उसके बाद अब इन्फ्लेशन पे आते हैं। इन्फ्लेशन जो है 30% पाकिस्तान में हो गया है, और इन्फ्लेशन के कारण रशिया टूटा, इन्फ्लेशन के कारण वेनेजुएला बर्बाद हुआ, इन्फ्लेशन के कारण इजिप्ट बर्बाद हुआ, और इन्फ्लेशन कंबाइंड विथ फूड सिक्योरिटी है ही नहीं, तो क्या होगा? सिविल वॉर। लोग रोड पे आएंगे, सिविल वॉर होगा। या तो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल कर ले या नहीं तो फिर बवाल मचेगा, गृह युद्ध होगा। अब डॉन आर्टिकल पे आते हैं। तो डॉन आर्टिकल ये बहुत रिस्पेक्टेड, मतलब डॉन का आर्टिकल है, बहुत प्रिंट मीडिया बहुत रिस्पेक्टेड है। उसमें एक सज्जन है परवेज, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, अंदर ही वो अपने पास अपनी इतनी ताकत रखता है कि खुद ब खुद मर जाने की ताकत रखता है, उसको बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की दुश्मनी उसको नहीं चाहिए, हमको खाली बेंच में बैठते तमाशा देखना है, विसल ब्लो करना है और गेम चल रहा है। उसके बाद कि एक ये एडिटोरियल एक और छपा है डॉन आर्टिकल में कि IMF जो कंडीशंस डाल रहा है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ मौत की गोली है, वो पाकिस्तान खाएगा। अभी तो थोड़ा सा सुधर सकता है, IMF के टर्म्स कंडीशन मान के यदि 8 बिलियन या 6 बिलियन ले लिया तो ये श्योर डेथ है, श्योर मौत है। ये है पाकिस्तान की व्यवस्था और परिस्थिति। अब आप देख लो कि जिस पाकिस्तान ने कैप्टन सौरभ कालिया के साथ इतना अत्याचार किया, हमारे सिखलाई के सुधार साहब के अंग काट दिए, हमारे प्रिजनर्स को टॉर्चर करता रहा, 27 एयरफोर्स अफसर्स को पाकिस्तान जेल में बहुत टॉर्चर किया, अपने जो नेवल के कमांडर थे उनको टॉर्चर किया, और जिस तरह से आतंकवाद एक्सपोर्ट करता रहा है, 26/11 किया। तो ये पाप जो तुमने किया पाकिस्तान, उसका तुमको डिविडेंड अब प्रकृति दे रहा है,
ईश्वर दे रहे हैं। हम तो तुमको बाद में देखेंगे, हम जो तुम बर्निंग घाट पे जाओगे तो हम रहेंगे कंधा देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे विस्तार से चीज़ों को बताई। पाकिस्तान इस्लाम के नाम से, अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बनाया गया और सब कुछ अल्लाह के सहारे छोड़ दिया गया। फिर ऐसा कैसे हुआ कि इस पाकिस्तान को पिछले 70-75 सालों में गलत लीडर्स मिले, गलत नीतियां इन लोगों ने अपनाई, गलतियों की भरमार, और एक चालबाज धोखेबाज मुल्क बन के रह गया पाकिस्तान। अगर अल्लाह ने बनाई होती तो इतना भी बेरहम अल्लाह नहीं होते। पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से आज इस गर्त में पहुंचा है। ये एक लेसन है दुनिया के लिए भी और हिंदुस्तान के कुछ नेताओं के लिए भी, जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में अपने सेक बगाड़ने का काम करते हैं, जिनको लगता है कि यही सही राजनीति है। पहले श्रीलंका, अब पाकिस्तान। कुछ दिनों के बाद ऐसी खबर नेपाल से भी आए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।